तो नमस्कार साथियों, बीसीएस मीडिया की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक और बीएसए में इलेक्शन में खड़े हुए कैंडिडेट हैं। मैं थक गया हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू ले लिया, पसीना आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो अब मुद्दे की बात मानते हैं। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी बिल्कुल। मेरा नाम अलग सुब्बुवैल है। बॉटनी डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर एसएफआई को रिप्रेजेंट करके इस बार वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए लड़ रहा हूँ, बैलेट नंबर 2। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपने कहा कि आप एसएफआई से एसोसिएटेड है एंड एसएफआई की तरफ से सिर्फ आप ही कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो क्या इसके पीछे कोई कारण है या फिर उनको लगा कि सिर्फ एक वीपी की पोस्ट से आप बहुत डिफरेंस कर देंगे? देखो, जैसे कि हमने पहले हमारे यूनिट से ही बहुत ज़्यादा लोगों से अप्रोच किया है, तो उनका कहना ये था कि हमको कोई पोस्ट नहीं चाहिए, हम ग्राउंड लेवल पे स्टूडेंट्स के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और जब नॉमिनेशन फाइल दिया गया था तो 2 लोग ने दिया है हमारे तरफ से, मतलब एसएफआई ऑर्गेनाइजेशन से, मैं और एक दूसरे बंदे एफटी से। तो जो दूसरे बंदा था उसका अटेंडेंस की क्राइटेरिया 2-3% से डिफर हो रहा था, तो इसलिए उसका हो नहीं पाया। 2-3% से डिफर हो रहा था, तो इसलिए उसका हो नहीं पाया। और मेरा अटेंडेंस ठीक ठाक था, तो इसलिए हो गया। तो आपने बोला कि आप एसएफआई से एसोसिएटेड हैं, बट एसएफआई का एक ही कैंडिडेट है जो आप वीपी के लिए हैं। तो मतलब आप जो प्रेसिडेंट है, जो सीसी वगैरह जॉइंट से जो अदर पोस्ट है, वहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंट यूनियन या डिफरेंट इंडिविजुअल होगा जिसकी आइडियोलॉजी एसएफआई से मैच नहीं करती है। तो आप उन इश्यूज़ को आप उसमें क्या कहते हैं, कैसे काम करेंगे ऐसे डिफरेंट पीपल क्या जिनकी आइडियोलॉजी सेम नहीं है? और क्या उसमें हायरार्की का या आपके क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं आपकी क्या कहते हैं ईयर है हायरार्की वगैरह, उसकी वजह से कोई इशू आएगा आपको लगता है? देखो, जैसे कि हम इस इलेक्शन के जो, मतलब ऐसा है कि हम जब नॉमिनेशन फाइल वगैरह कर रहे थे, हम अपने जब बात करते हैं हम तो फ्रेंडली रहते हैं। होता है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारा आइडियोलॉजीज डिफर हो, लेकिन अल्टीमेटली हमारा तो एक ही गोल है कि भाई कॉलेज की डेवलपमेंट करना है। तो उस केस में से मेरे को नहीं लगता है ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा। और जैसे कि आपने प्रेसिडेंशियल डिबेट के पहले देखा ही होगा, हमने बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, तो हम फ्रेंडली रहते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे प्रेसिडेंशियल डिबेट का मुद्दा उठाई है, तो आपके एक बहुत ही क्या कहते हैं चहेते इंसान है एसएफआई के, हम्म। नाम नहीं लूँगा, आपके हाँ हाँ कन्वीनर हैं हाँ। वो। हम्म। उनकी ज़रा आवाज़ कुछ ज़्यादा ही हो जाती है डिबेट के टाइम पे, हाँ एंड उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत वहाँ पे chaos हुआ था, आपको ये एडमिट करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ हाँ हाँ। तो आप क्या कहते हैं कि तीनों पार्टी से हुआ था ये। हाँ, तीनों पार्टीज जी, तीनों ने जितने लोग थे सबके एंड से हुआ था, हाँ। बट आपको क्या लगता है ऐसा इशू प्रेसिडेंशियल डिबेट जो इतना क्रूशल पॉइंट है कि जो क्या कहते हैं कैंडिडेट जो वोटिंग करने वाली ऑडियंस है, जनता है हमारी, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, जैसे कि आपने ऐसा मेरे को पूछा है, मैं ये बोलूँगा कि जो तीनों पार्टी ने जो प्रेसिडेंशियल डिबेट में शोर मचाया है, वो तो नहीं होना चाहिए था, पहले बात। और जब कैंडिडेट बात कर रहा है तो पहले कैंडिडेट की बात सुनना चाहिए था। अगर हाँ, ये है कि जब कैंडिडेट आके बात करने के लिए आ रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो ऑर्गेनाइजेशन वाले अपने वो जो सपोर्ट के लिए नारे वारे लगाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब जो ओपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब कैंडिडेट बात कर रहे हैं, तो ओपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन से शोर मचा के चलाना वो गलत है। वो तो मैं अपोज करती हूँ। तो जैसे आपने कहा कि आप वीपी के लिए खड़े हो रहे हैं, तो आप पहले बता सकते हैं कि वीपी का रोल क्या है? देखो जी, वीपी का ये है, भाई प्रेसिडेंट के तो नीचे ही है ऑफ कोर्स। और वीपी का मोस्टली यही होता है, जो भी काम, मतलब जो भी कॉलेज के रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट्स के लिए करना है, उसके लिए सुपरवाइजिंग करना ही ज़रूरत है। वीपी का मेन रोल वही होता है मेरे हिसाब से। तो हाँ, स्टूडेंट्स की सुनना और उनके जो, मतलब जो भी ड्रॉबैक्स है कॉलेजेस का, उसके लिए आवाज़ उठाना, काम करना, और उसके जो काम हो रहा है उसका सुपरवाइज़ करना, वो सब चीज़ें का है। तो क्या कहते हैं आपने ऐसे बोला कि सुपरविजन वगैरह वगैरह एंड और बहुत सारे काम गिनाए आपने। तो आपके क्या कोर मुद्दे है कि दीज आर द इश्यूज दैट यू विल वर्क अपॉन फॉर द नेक्स्ट 1 year or 10 year इफ यू गेट सिलेक्टेड जी और इलेक्टेड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपको पता है, हमारे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। स्पेशली जब अभी 10 दिन से हमारा बारिश हो रहा है, बारिश होने के कारण वहाँ पे क्या होता है कि पूरा वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाता है। तो वाटर लॉगिंग से आपको भी पता है बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज़ पे आते हैं। अभी हमको दिखता नहीं है, लेकिन जब हम 30 साल के 40 साल के होते हैं तब हमको देखो इफेक्ट पड़ता है उसका। तो वो है। और उसके लिए कुछ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं ड्रेनेज की, प्रॉपर ड्रेनेज की, वो कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा फेमस की बात है वॉशरूम हाइजीन, उसके लिए तो काम करना ही है, वो भी बीमारियाँ फैल सकती हैं। तो ये जो वॉशरूम हाइजीन वाला इशू है, ये बता आपसे पहले जितना भी हमने इंटरव्यू लिया उन्होंने सब बहुत, ने बोला। हाँ सब ने बोला है, बट वो चीज़ें पिछले इलेक्शन में भी आई थी, बट अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, उस चीज़ पे काम नहीं हो रहा, तो आपको क्या लगता है कि हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें कि आप उस चीज़ पे वर्क करोगे?
देखो, अगर मैं बोलूँ ट्रस्ट ही एक टाइप ऑफ करेंसी है सब चीज़ काम होने के लिए। तो मैं यही बोलूँगा ट्रस्ट करो, हम अपनी तरफ से पूरे कोशिश लाएँगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पिछले साल जो थे वो भी मतलब बिना काम नहीं कर रहे थे, वो भी किए हैं। मैं सीआर तक मेरे को भी पता है वो काम किए। तो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो सब चीज़ें होता है, मैंने दुख खुद देखा है। तो वही है, अगर इस बार सेलेक्ट हुआ तो मैं काम करूँगा, मतलब मेरे पूरे कोशिश करूँगा कि जो भी है वो सब चीज़ें हो जाएँ। और बाकी जो भी ड्रॉबैक्स है, जैसे कॉलेज की वाईफाई हो गया, मेडिकल फैसिलिटी रूम का हो गया, वो स्टेशनरी शॉप का हो गया, वो सब चीज़ें पे काम करेंगे, पूरे कोशिश लगाएंगे उस पर। तो जैसे आपने इससे पहले बोला था कि ड्रेनेज वाला इशू है, जी। बट जो कॉलेज ड्रेनेज वगैरह वो बेसिकली एक गवर्नमेंट लेवल का काम आ जाता है, वो उसमें कॉलेज या आप एज अ बीएससी रिप्रेजेंटेटिव आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप मतलब उस चीज़ को आप कैसे हाईलाइट करेंगे? जी, जैसे कि ड्राइनेज हमको सबको पता है, ये म्यूनिसिपलिटी ऑफ दिल्ली से आता है। तो हम वहाँ पे कंप्लेंट रेज़ कर सकते हैं कि सर जी यहाँ पे जो ड्राइनेज की वो है प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप आके देख लीजिए। तो हम उनसे प्रेशराइज़ कर सकते हैं कि सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल सकती हैं, वो सब चीज़ें बोल के हम प्रेशराइज़ करके उनसे काम वो कर सकते हैं। एंड आपने क्या कहते हैं एक चीज़ हमें बोली थी कि लास्ट टाइम बीएसए ने काम किया है, बहुत उन्होंने एटलीस्ट अटेम्प्ट किया है, तो आप गिनाते हो उन्होंने क्या क्या अच्छी चीज़ें की और क्या उन्होंने कहाँ पे वो लैक कर गए? देखो लैग तो मैं ये बोलूँगा, आपको आपको खुद पता होगा तो प्रेसिडेंशियल डिबेट में एक लड़की बेहोश हो गई थी। मेरे को नहीं पता वो, लेकिन मेरे को खबर आया था वहाँ से। तो बेहोश हो गई थी और मेडिकल फैसिलिटी रूम खुल नहीं पाए उस टाइम पे। तो उसमें मेरे को लग रहा है वो लैक हो गया। और बाकी तो जैसे उन्होंने बोला है कि सीसीटीवी कैमरा लगा लिया, कैंटीन अच्छा बना दिया उन लोगों ने, वो सब चीज़ें बढ़िया ही है। वो सब चीज़ें के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। तो जैसे आप वीपी के पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हो, तो इससे पहले जो बीएसए के टेन्योर में वीपी थी, तो आपने कभी उनसे इंटरेक्ट किया कि क्या रोल होता है, कैसे आपने काम किया और कैसे आप जो उन्होंने काम किया आप उस पर डबल डाउन करें? वैसे तो जो पिछले टेन्योर में थे, मेरे को बहुत ज़्यादा बात उनसे हुआ था, मतलब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो उनसे हुआ था, सीआर के मीटिंग्स पे भी आते थे बहुत। तो और मेरा दोस्त के रूममेट भी थे 1-2 महीने के लिए, तो उनसे बहुत अच्छे से बात हुआ था। उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें के बारे में बताया। तो वो भी एक तरह के मेरे को रोल मॉडल ही है, मेरे से भी अच्छे से बात करते थे। तो हाँ, उनसे मैंने पूछा है अभी ऐसे कैसे-कैसे है, वो उन्होंने भी बताया है। और उन्होंने बाकी जो भी आईक्यूएसी हो गया, आईसीसी का हो गया, वो भी सब चीज़ें बताया गया है मीटिंग पे। तो हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा ओपन किया है कि भाई ये है, और हम अगर ऐसे चलेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो जो एक वीपी का रोल है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट की जगह पे काम करना, प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं हो, उनके डिसीजन लेना। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि जब अगर आप वीपी बनते तो आप क्या वो ऑरा जो एक प्रेसिडेंट की पोस्ट की वो होती है, रिस्पेक्ट होती है, क्या आप उसको कैरी कर सकते हैं जब वो ना हो, या फिर आपको कभी प्रेसिडेंट की बजाय वीपी को क्या कहते हैं आपको आके रिप्रेजेंट करना पड़े अपने आप को, मतलब बीएसए को बात करना चाहते हैं कॉलेज जी, को बिल्कुल, दूसरी जगह पे, बिल्कुल। तो आप क्या आपको लगता है आप कर सकते हैं वो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो, जब मैं सीआर में था, मेरा काम वही था कि स्टूडेंट्स को सुनना और उसको हाइलाइट करना डिपार्टमेंट के पास, वो ही था। और अगर ऐसा बात आता है कि स्टूडेंट्स एसोसिएशन के लिए करना है, तो बिल्कुल मैं स्टूडेंट्स के लिए सुनता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ, मेरे पास जो ऑरा है वो होता है। बट जब आप कह रहे हो कि सीआर वाला टर्म, बट सीआर एक आप सीआर एक छोटा-सा है, एक हाँ, अब तरह आप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह। देखो, मैं एक वो बात बताता हूँ। अभी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे पढ़ते हैं और बाद में काम के लिए जाते हैं, तो फ़र्क आता है ना। यहाँ पे अलग वैरायटी होता है और मतलब अलग टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे अलग टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होता है। लेकिन उसमें लोग आ जाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना होता है, तो वही है। तो क्या कहते हैं यही थे हमारे साथ सुबह। तो आप एक बार अपना कुछ मैसेज हो जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहे, वोटर्स को देना चाहे, एंड एक बार अपना बैलेट नंबर वगैरह बता दीजिए। जी। जी, अब मैं किसी को भी ये फ़ोर्स नहीं करूँगा कि आप वोट करिए। आप सोच समझ के वोट करिए, आप सबको सुनिए कि क्या क्या बोल रहे हैं, क्या करने वाले हैं, वो सब चीज़ें सुनिए। और जैसे आसिम भैया ने पहले भी बोले हैं, आप पार्टी के हिसाब से वोट मत दो, कैंडिडेट के हिसाब से वोट दो। कैंडिडेट कैसा है, वो करेगा काम, नहीं करेगा, उसके हिसाब से वोट दो। और जैसे कि अभी 27 सितंबर इलेक्शंस आ रहे हैं, तो प्लीज़ आपके जो एक वोट है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देगा। तो आप आ जाइए, वोट करिए। और मेरा बैलेट, मैं इस बार वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा हूँ, बैलेट नंबर 2 अलग सुब्बू एल। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारा इंटरव्यू होता है समाप्त। बीसीएस मीडिया है, तो आप बने रहें।